अब हम ममदानी के राज में धर्मांतरण और पलायन का दोहरा विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर बनते ही 48 घंटे के अंदर पहला धर्मांतरण हो गया और वहां से 7 लाख अरबपतियों के पलायन की तैयारी भी शुरू हो गई। डीएनए मित्रों, हम इस खबर को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ममदानी को लेकर के, उसके कट्टरपंथी सहयोगियों को लेकर के हमने कल जो आपको बताया था, उसमें उसको सुनने के बाद से बहुत सारे कट्टरपंथी अब हमको टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमको अपशब्द कह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर को हम उनके सामने ना रखें, लेकिन सच को सामने रखेंगे। और इसी सच की कड़ी में दूसरा जो सबसे खतरनाक पहलू ये आया है कि 24 घंटे में एक धर्मांतरण भी करा दिया गया। न्यूयॉर्क कैसे धर्मांतरण की राजधानी बन सकती है? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां सेना उतारने की तैयारी कर रहे हैं? इसका विश्लेषण करना आज बेहद जरूरी है। डीएनए मित्रों, जो आशंका जताई जा रही है वो सही साबित हुई। ममदानी की जीत का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि न्यूयॉर्क में कट्टरपंथी अपने काम में जुट गए हैं। समझिए, अभी ममदानी को मेयर पद का चुनाव जीते हुए 48 घंटे ही हुए हैं। इन 48 घंटों में न्यूयॉर्क में पहला धर्मांतरण हो गया। हाँ, ये सच है। डीएनए मित्रों, विश्लेषण आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे आज एक और बात कहना चाहते हैं। हमारे देश में एक कुंठा क्लब है जिसके बारे में हमने आपको डीएनए में कई बार बताया। ये कुंठा क्लब 24 घंटे से, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पीछे पड़ा है। ये हमें इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि हमने ममदानी को कट्टरपंथी कहा, क्योंकि हमने ममदानी के हमास प्रेम का सच आपके सामने रखा। जो लोग ममदानी को नेहरूवादी बनाकर उनका महिमा मंडन कर रहे थे, उन्हें हमारा विश्लेषण चुभ गया। वो नहीं चाहते कि ममदानी का असली चेहरा लोगों को पता चले। वो चाहते हैं कि जितना वो बताएं और दिखाएं, सिर्फ उतना ही लोग जानें। हम ऐसे ममदानी प्रेमी क्लब से कहना चाहते हैं कि आपकी धमकियों और आलोचनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। कट्टरपंथियों ने गजवाए अमेरिका वाले अपने ब्लूप्रिंट पर तत्काल काम शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क में ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं और दूसरे धर्म के नागरिकों का धर्मांतरण करने के लिए कट्टरपंथियों की टोली निकल गई है। डीएनए मित्रों, अब यह काम चोरी छिपे नहीं हो रहा है, खुलकर हो रहा है। समझते हैं क्यों? क्योंकि अब न्यूयॉर्क का बॉस कट्टरपंथी जोहरान ममदानी है। कट्टरपंथी सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहे हैं, इसका खुलेआम ऐलान भी कर रहे हैं। खतरा सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ एक मेयर की जीत के बाद पूरे अमेरिका में कट्टरपंथियों का हौसला आसमान पर पहुंच गया है। कई जगहों पर तो बाकायदा डेस्क लगाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए फुसलाया जा रहा है। भोली भाली महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा है। धर्मांतरण वाले ये अधर्म सबसे और सबके सामने हो रहा है। भले ही औपचारिक तौर पर न्यूयॉर्क अब भी अमेरिका का राज्य है, लेकिन कट्टरपंथी इसे इस्लामिक राज्य घोषित कर चुके हैं। ममदानी उनके खलीफा हैं, इसलिए कट्टरपंथियों की टोली न्यूयॉर्क की अमेरिकी पहचान मिटाने के लिए मैदान में उतर आई है। इसका साक्ष्य आप मेरी बाईं तरफ चल रहे वीडियो में देख रहे हैं। ममदानी की जीत के 48 घंटे के अंदर ही न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं? यह संदेश साफ है कि अब न्यूयॉर्क में अमेरिकी संविधान का नहीं, इस्लामिक शासन चलेगा। अमेरिका का ध्वज नहीं, शरिया का झंडा होगा और अमेरिका का कानून नहीं, शरिया वाला कानून चलेगा। ईरान से आए एक परिवार का दर्द सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर दिखाई दिया। इस पोस्ट का एक एक शब्द बताता है कि कट्टरपंथियों की नफरत का दस्तावेज। मित्रों, ये परिवार 1979 में ईरान में कट्टरपंथियों के शासन से बचकर न्यूयॉर्क पहुंचा था। पोस्ट में महिला ने बताया कि उदारवादी न्यूयॉर्क ने शरणार्थी परिवार की बाहें खोलकर स्वागत किया। विडंबना देखिए, आज 47 साल बाद न्यूयॉर्क कट्टरपंथियों के कब्जे में जाता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि कट्टरपंथ के शिकार यह परिवार कहां जाए? एक तरफ कट्टरपंथियों का तांडव है तो दूसरी तरफ टैक्स वाला टेरर है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में अमीर न्यूयॉर्क छोड़ सकते हैं। अमीरों के शहर छोड़ने से कितना नुकसान होगा, इसका विवरण भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले न्यूयॉर्क की आर्थिक ताकत को आप समझ लीजिए। डीएनए मित्रों, न्यूयॉर्क को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। न्यूयॉर्क की जीडीपी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर न्यूयॉर्क को एक देश माना जाए तो यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए आप, मैक्सिको, स्पेन जैसे 182 देश जीडीपी के मामले में न्यूयॉर्क से पीछे। 182 देश। ममदानी के टैक्स वाले कट्टरपंथ से न्यूयॉर्क की आर्थिक ताकत जमीन पर आ सकती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर न्यूयॉर्क के टॉप 0.2% अमीर भी शहर छोड़ देते हैं तो यहां टैक्स में 10% की गिरावट आ सकती है। करीब 20,000 नौकरियां खत्म हो सकती हैं। रेस्तरां, ज्वेलरी शॉप जैसे छोटे रोजगार में 20% की कमी आ जाएगी। न्यूयॉर्क की लाइफलाइन कहे जाने वाला नया मेट्रो प्रोजेक्ट 1 साल पीछे चला जाएगा।
डीएनए मित्रों, अब आप समझ रहे होंगे कि एक कट्टरपंथी से मेयर बनने से न्यूयॉर्क पर कितना बड़ा संकट आ गया है। सड़क पर धार्मिक उन्मादी उपद्रव कर रहे हैं तो टैक्स वाले कट्टरपंथ से न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था के तबाह होने का खतरा है। सोचिए, जो शहर 200 साल की मेहनत से इस पोजीशन तक पहुंचा, वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, उसकी जीत की वजह से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ममदानी को चेतावनी दी है। ममदानी की हर कट्टरपंथी नीति पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर ममदानी ने न्यूयॉर्क में गड़बड़ी की तो शहर में नेशनल गार्ड्स उतार दूंगा। ट्रंप पहले भी न्यूयॉर्क का फंड रोकने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर कट्टरपंथियों का उपद्रव बढ़ा तो ट्रंप क्राइम कंट्रोल के नाम पर नेशनल गार्ड्स को न्यूयॉर्क में उतार सकते हैं। ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क के लिए खतरा है। ट्रंप अगर न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड उतारते हैं तो यह कट्टरपंथियों के लिए बुरी खबर होगी। न्यूयॉर्क के आम लोग इससे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद कानूनी टकराव का नया दौर शुरू हो जाएगा। कट्टरपंथी इस फैसले के विरोध के नाम पर सड़क पर उपद्रव कर सकते हैं। इससे भी न्यूयॉर्क और अमेरिका का ही नुकसान होगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?